सीताराम सीताराम। एक भाई ने पूछा ना, एक भाई ने पूछा कि ध्यान के समय मन भागता है क्या करे। तो महाराज जी बोले कि ध्यान के समय भागता है, दूसरे समय तो नहीं भागता। कि सुबह के समय ज्यादा भागता है। अब सुबह के समय ज्यादा भागता है। सुबह का मतलब वो बोले संध्या के समय। तो संध्या के समय मतलब शाम को। तो महाराज जी बोले सुबह तो नहीं भागता है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो तात्पर्य यह था कि वो संध्या के समय ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तब पता लगता है कि मन भागता है। और दूसरे समय पता नहीं लगता, क्योंकि काम धंधे में लगे रहते हैं, मन तो भागता ही रहता है। काम धंधा करने में पता नहीं लगता। अब संध्या के समय वो काम धंधा छोड़ करके बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ध्यान लगावें, मन भगवान में लगावें। तो उस समय वो मन भगवान में लगता नहीं है। अब कोई काम धंधा नहीं और मन को भगवान में लगाते हैं, फिर भी लगता नहीं है। तब पता लगता है कि अरे ये मन भागता है। तो के संध्या के समय ज्यादा भागता है ये। तो उस समय उनको पता लगा, उनको पता लगा। हमारे को भी ऐसा ही है। हम भी अगर ध्यान नहीं देवे तो हमारा भी मन तो वैसा ही है ना। हम ध्यान देवे तो पता लगे। उन्होंने संध्या के समय ध्यान दिया, तब पता लगा कि संध्या के समय ज्यादा भागता, दूसरे समय भी भागता है, भागता ही रहता है। अब यह भागता है तो अपने को भगवान में मन लगाना है, कोशिश में बैठ जाए। हम कोशिश करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तो फिर लगाते लगाते मन लग जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पहले मन लगता है फिर ध्यान करते हैं। कोई कहता है कि माला फेरते हैं तो मन माला में नहीं लगता है, कहीं भाग जाता है, या कोई बातें मन में आ जाती है कि माला में मन लगता ही नहीं है। और कोई तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन तो लगता नहीं, फिर माला फेरने से क्या लाभ। वो भी देखता है कि हाँ भाई मन तो नहीं लगता है, तो फिर माला क्या फेरे, माला ही नहीं फेरते। कि माला नहीं फेरते हो कि मन तो लगता नहीं है जी। अब पहले मन लगेगा और बाद में माला फेरोगे, ऐसा नहीं होता है। पहले माला फेरो फिर मन लगेगा। इसलिए मन नहीं लगे तो भी आप कोशिश करो, फिर मन लग जाएगा। सीताराम सीताराम। महाराज बताया कि मन तो जैसे आपकी गाड़ी वहीं जाती है, जैसे रेलगाड़ी है वो आपके घर में छुड़ जाती है, सब जगह रेल जाती है, सब जगह जाती है, सब जगह जाती है आपके घर में। इसका थोड़ा सा ये मन से संबंधित पूछा है महाराज जी। तो ये क्या रेल का यानी अपने मन में जो बात है वो जाती मन, क्या इसका थोड़ा? रेल सब जगह जाती है,
सब जगह वहीं जाती है जहाँ रेल की पटरी बनी हुई है, रेल का रास्ता है, वहीं वहीं जाती है। जहाँ रास्ता ही नहीं तो वहाँ थोड़ी जाती। तो ऐसे हमारे मन का रास्ता बना हुआ है, संबंध बना हुआ है, तो वही जाता है मन। और जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ नहीं जाता। बोले नहीं कि वायस राज, अंग्रेजों का राजा होता होगा वायस राज। अपने भारत में यहाँ वायसराय महाराज जी शासन था ना अंग्रेजों का, तो वायसराय बड़ा एक उनकी तरफ से अंग्रेजों की ओर से छोड़ा जाना, ऐसे मेरे जैसा सुना, वो अधिकारी बड़ा होता था। जैसे अब आजकल अपने प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री वैसे कोई वायसराय की वो। तो ऐसा वो बड़ा अधिकारी है, तो उसके साथ में हम चाय पीते नहीं हैं, उम्मीद भी नहीं करते कि इतने बड़े के साथ में बैठ करके हम चाय पियेंगे। तो वहाँ हमारे मन का रास्ता बना हुआ नहीं है, तो वो उसके साथ में बैठ कर चाय पीता ही नहीं है मन। तो वहाँ रास्ता बना हुआ नहीं है, इसलिए मन नहीं जाता है। मन वहीं जाता है जहाँ हमने रास्ता बना रखा है, संबंध जोड़ रखा है, हम मतलब रखते हैं। इसलिए मन हर एक जगह नहीं जाता है। ऐसा हमने उसको छूट दे रखी है, उम्मीद कर रखी, वही जाता है। इसमें महाराज जी जो ये बात जैसे ज्ञान मार्ग की है, भक्ति या सब में काम है, जिस महाराज जी ने बताया उपेक्षा कि मन की जो अच्छी बात है उनकी तरफ भी न बुरी उठती रहेगी, मन में जो है ये उठती रहेगी, इसकी तरफ ध्यान मत दो, सबसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये ठीक है। या और दूसरा जैसे पहले ये हम राम राम करो या ऐसा और कोई साधन करो, ये मन को हटाओ, फिर महाराज के वो और दृढ़ होता जाता है। ये बातें काय में काम है, जैसे ज्ञान मार्ग वाले के लिए या भक्ति या सभी के लिए उपयोगी क्या? सभी के लिए काम की है, जो मन लगाना चाहते हैं। महाराज तो कहते हैं कि मन के पीछे क्यों पड़े हो, आप खुद लग जाओ। मन नहीं लगता तो आप लग जाओ, तो मन पीछे आएगा, अपने आप लगेगा। आप तो लगते नहीं और मन को लगाते हो कि मन नहीं लगता, दोष मन का है। ये महाराज जी बात बहुत गहरी बैठी हुई है, और इसके भजन भी बड़े बहुत से, मन नहीं जीते जाए, ये क्या करूं, मन जीता हो। तो इस तरफ महाराज जी के बाद मेरे लिए बहुत सुगम सी लगती है कि ये अगर किसी के काबू में, जिस महाराज के कब्जे में आई नहीं बात कि मन में आ गई तो आ गई, अच्छी आ गई बुरी आ गई, उससे न अच्छे से राजी हो न बुरी से। तो ये अगर ये उपेक्षा वाली बात बैठ जाए तो, और एक स्वयं हम स्वयं जब उसके साथ होते हैं तब वो मन है, मन तो एक करण हुआ ना महाराज। ये बात ठीक लगी मेरे को। तो ये भी एक साधन है या अलग दूसरा? बहुत बढ़िया साधन है, मन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। महाराज जी की ये बात समझ लेंगे कि खुद लग जाओ, मन के पीछे मत पड़ो, मन अपना आप लगेगा, आपके पीछे आएगा। तो मन लगाने के परिश्रम में न पड़ करके खुद लग जाओगे। एक महाराज जी ने आप भी तो महाराज आगे फरमाएंगे, मन में अगर लगी जाएगा तो सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, परमात्मा प्राप्त। अगर इच्छा नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे, सिद्धियाँ हो सकती है। तो इसमें पीछे पड़ के भी अगर कर भी लिया, ये अगर नहीं हुआ परमात्मा, ये बात थोड़ा और खुलासा इसमें क्या इतना? हाँ, लोग समझते हैं कि हमारा मन चंचल है, मन एकाग्र हो जाए, तो मन एकाग्र हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं कि मन के एकाग्र होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मन को एकाग्र करने से सिद्धियां प्रकट होती है, उन सिद्धियों से भी आगे जाएंगे तब
परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, भगवान मिलेंगे ना। तो मन एकाग्र हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे, ये बात नहीं है। और ये बात भी महाराज जी आती है, बड़े ऐसे भोग भोगते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ये बात और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। ये कैसे एक तरफ मन का ये, एक तरफ के भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, ये बात भी महाराज जी फरमाते हैं। भोग भोगने का उद्देश्य नहीं होवे, राग द्वेष से रहित हो इंद्रियां और मन भी अपने वश में हो, उसके लिए ये बात है। जिसका न तो मन वश में है न इंद्रिया वश में है, उसके लिए ये बात नहीं। उसके लिए तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति है, पतन होता है उसका। हाँ, ये बात नहीं तो लोगों को ये बात कई बार ये आती है, ये बात महाराज जी एक तरफ ये एक दूसरे भोग भोगते हुए, तो ये उसके लिए है जिसकी ये महापुरुष अपनी भाषा में बोलते हैं, तभी आपका उधर ध्यान गया, नहीं तो एक बार बोले थे महाराज कि कुत्ते का मन की आपको चिंता होती है क्या, कि हमारा मन कुत्ते जैसा ही है ऐसा ही है। हाँ, वो महाराज जी ने फरमाया था कि मैंने जानबूझ के लिखा है ये तुम्हारा मन और कुत्ते का मन, तो क्योंकि कुत्ते का नाम लेते अच्छा कुत्ते जैसा मेरा मन है, तो वहाँ आपकी दस्ती जाएगी, मन तो वो वैसा ही है, मन में कोई फर्क नहीं। कि कुत्ते के मन की आपको चिंता नहीं होती और इस मन की चिंता होती है, तो कारण क्या है कि ये मन मेरा है, मेरे मन की चिंता होती। तो ये मन मेरा थोड़ी, ये मेरा मन हुआ है, ये शरीर मेरा है, मेरा थोड़ी, मेरा मन हुआ है। मेरा होता तो हमेशा साथ में रहता, लेकिन हमको छोड़ देता, लोग जला देते हैं। तो मेरा नहीं है शरीर, फिर भी मेरा मानते हैं। ऐसे ही मन मेरा नहीं है पर मेरा मानते हैं, इसलिए चिंता होती है। और कुत्ते के मन को अपना नहीं मानते, इसलिए चिंता नहीं होती। वो तो मन मेरा नहीं है, ये मन मेरा है, तो मेरा मन नहीं लगता तो चिंता होती। मेरापन छोड़ देगा कि मेरा मन है ही नहीं, तो चिंता ही मिट जाएगी। वो बताया कि आपका मन भागता है, तो ये समझो आपका मन लग गया। हाँ, पता लग गया, अब साधन शुरू हो गए कि मेरा मन भागता है, ऐसा आपको पता लग गया तो समझो अब साधन शुरू हो गया। नहीं तो कईयों को तो पता ही नहीं लगता है कि मन भागता है। एक बार एक जने की बात बताई थी ना कि हमारा तो मन कहीं जाता ही नहीं है तुम्हारे के मन से काम नहीं पड़ा है तो मन भागता है, ये पता लग गया तो साधन शुरू हो गया। बहुत बढ़िया है। यानी ये महाराज जी को उसने शुरू कर दिया तो ध्यान हो गया, इसका थोड़ा और खुलासा कि शुरू हो गया साधन, ये पता लग गया मन भागता है, तो इसमें हाँ, तो अब आप कोशिश करोगे ना, साधन करोगे ना, मन को रोकने की कोशिश करोगे। ये मन भाग रहा है, भागना नहीं चाहिए, ये कैसे लगे, ऐसी कोशिश करोगे ना, अब तो पता लग गया। अब तो ये साधन जैसे महाराज जी के वो अभी राग द्वेष से रहित नहीं हुआ है, और ये इंद्रियों पे भी उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी ये साधन काम करेगा क्या? हाँ, करेगा। पता लग गया तब कि कारण क्या है कि भाई हमारा मन बस में नहीं है। बस में नहीं तो बस में करो, जो जो काम करना वो करेगा ही। आज मैंने थोड़ा समस्या करते हैं, ये आज माइक वाले आगे कृपा करके सुबह बता के आइए, तो ये चेक करते मैं ऑनलाइन वाला पूछे थे कि प्रश्न सर आप कोई करो कोई बात, तो इसमें ये बैठे हैं, बताते क्या करें कर सकता हूँ। हाँ, आज आपकी आवाज सही आ रही है,
सही आ रही है। आगाज भी माइक वालों ने कृपा कर दी अपने पर आगे, आज इनको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा इस बात में। आपने कृपा की तभी कृपा हुई मैंने नहीं तो कहा माइक वाले तो परसों भी थे, नहीं महाराज, लेकिन आपने कृपा शुरू की तो माइक वाले ने भी कृपा कर दी। नहीं वो कृपा तो आपकी है। मैंने माध्यम में बना था इनको ये बता दी बात कि आपका काम इतना बड़ा है कि ये जो सारा आयोजन आप पर ही है। आप चाहो तो पैसे अधिक करें, ये करें, मैंने नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए, तो हमारे पारिवारिक मामला जो देंगे वही मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा फिर ये काम आपका इतना बड़ा है और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाने लगी, मैंने बरसों तक लोग इसका लाभ लेंगे और अभी भी तो इनका आ जाऊँगा मैं। फ़ोन करना 4 बजे गिरदार से कहा भाई फ़ोन कर किया कि उठ गया, ये पहले मैं उठ गया। तो इन्होंने कहा मैं नाक धो के वैसे आऊँ, मैंने कहा हमारे यहाँ से खुला है, आप नींद में उठते आ जाओ। तो इन्होंने कहा नहीं मेरा थोड़ा विषा, तो आप नलो चलो आराम से। हम 4 बजे उठ गए, हाथ धो के आ गए। ये कृपा महाराज जी अपनी में किसी को बनाए कैसे बनाए, जो आपकी भगवान की संतुष्ट कर रहे। लेकिन मेरे जलन जरूर का से ये थी विशेष कि कितने आदमी जैसे 150 के आसपास, 140, 50, 150, अब इसका मतलब डबल 300 भी एक मोटा मोटी मान सकते हैं। एक घर में कहीं 4 सुन रहे हैं, कहीं 1 है, कहीं 3 है, तो 300 आदमी जो सुन रहे हैं यहाँ खड़ा कर, उन लोगों को कितना एक तकलीफ हो रही है, कितनी बेचैनी है। तो ये मन में तो ये थी, तो ठाकुर जी ने हाँ भी कर संतों की कृपा से बात भी नहीं, हम तो पहले भी यही थे, कल ही क्यों ये बात पहले हो जाती। लेकिन कल ये थोड़ी विशेष मन में आई कि ये बात करें तो सही। फिर ये करें तो मेरा संतों से सुना कि ऐसे निराश से हो गए, जैसे चलाओ काम 2 दिन से। फिर ये हुआ कि आप संतों से सुना कि अंतिम समय तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, काम हो या न हो। वो शक्ति फिर आई, तो लोगों की निराशा से हो गया, अब क्या आएगा, अब क्या करेगा, जैसे करेगा। तो इनसे बात करी, पता लगे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे भाव वाले हैं। अब सत्संग का इनको महत्व का पता नहीं, बहुत ऐसा भाव है, न पैसों का लोभ है इतना, न कोई बात है। और इधर सत्संग का इनको महत्व का पता। कल इनको बताया कि लाखों करोड़ों आदमी को यही सुनी बात कि ऐसे लाखों करोड़ों आदमी को भौतिक सेवा से बढ़कर एक आदमी को भगवान में लगाना, तो आपके कारण से लाभ कितने आदमी लगेंगे और आपको इतना पुण्य होगा कि उसका कोई हार पास। तो इनके बात सज्जन आदमी थे, रीते भाव अच्छा भाव पता लगाएंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी वहाँ कोलाइट में है, कुमार समाज से ही कुमार, वहाँ पर ही अनुदान कार्य ऐसा वो काम कोई नहीं लेता, वो संभालते। मैंने कहा आप बढ़िया बात है, ये अनुदान ये करे हो तो करो, लेकिन ये दान इधर करोगे जिससे आपका और बड़ा होगा। हाँ दिखने में वो नहीं दिखेगा, लोगों को ये दिखेगा माइक वाला पैसे लेना है, इसको क्या मतलब है। और हमारे भी मन में यही थी। फिर कल वो कृपा से इनसे अलग से मैं, हम दोनों ने बात की, मैं तीसरा कोई नहीं आएगा। दोनों ने तीसरे क्या आदमी कोई ना कोई कुछ बोल जाता है बीच में, तो बात क्या है फिर कट जाती है। जो बात कहना चाहते हैं वो सुनना है तो वो कह सकता है, ना हम तो कहना चाहते हैं। इसलिए दोनों ने बैठ के बात की, वो बात करने से इनकी बात समझ में आ गई। तो कल 2:30 बजे आगे थे, कल वाला भी यहाँ कह रहे थे लोग आवाज़ ठीक थी, तो कल दोपहर में भी ठीक थी। ये मुंशी जी कह रहे हैं पीछे वालों को भी नहीं सुनी, इनको बढ़िया सुनी कल। तो ऐसे प्रयास करते हैं तब सफलता मिल जाती है ना, और मिलती कृपा से। और निराश हो जाते हैं कि यह तो नहीं होगा, तो फिर होता। हाँ ये निराशा सी थी, लेकिन नहीं, मैंने प्रयास तो नहीं छोड़ना, ये तो प्रयास कृपा आपकी। ये तो बात प्रयास करने से मन लग जाता है। हाँ प्रयास करने से लग जाता है, यही बात है। ये इसमें भी लागू होता है कि मन तो नहीं लगेगा, अगर इसमें भी हम प्रयास करेंगे मन कैसे नहीं लगेगा, तो सफलता मिलेगी, मिलेगी कृपा से। लेकिन अपना अभिमान कर लेना कई बार भी कृपा से। रामजीवन जी वो आपके बदवासी वाले आए नहीं, कल आने का कह रहे थे, काट के वो कह रहे थे आधे घंटे में आ रहा हूँ, कल शाम तक नहीं आए। आपके क्या भांजा लगते हैं, क्या लगते हैं वो? भांजा बन के मामा दिखी रही कि मारी रात्रि ऐसा किया। अच्छा तो मतलब कभी कभी वे तो मामू ही कहे। अच्छा तो उतरने रहे थोड़ा सा यूँ तो ठीक है, हमारे घर सेवा में नगड़ो पर कहीं कहीं भी दिमाग खड़ो तो वो ज्यादा चिंतन करे नहीं।
थोड़ा डिस्टर्ब टाइप हो जाएगा कहीं कर। नहीं कल तो कह रहे थे आऊँगा तो उनको थोड़ा भेजो या मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये सबको पता है। महाराज जी ने एक स्वामी जी महाराज हमारे वो नाम ही दे देता हूँ, हमारे एक श्याम जी पारिक है जो वहाँ साधु संग में पढ़ते थे, वो सीकर गई है। तो मैं तो नहीं था, उन्होंने स्वामी जी महाराज से मिल के ये सत्संग में जैसे जाते हैं ना मिल के प्रणाम करके, तो ऋषिकेश की बात है। तो महाराज जी से कहा महाराज जी जा रहा हूँ, बोले क्यों क्या बात है, कैसे मतलब काम है क्या, बोले वो उनका बोलने का ढंग से है, बोले महाराज जी माथा खराब हो गया। तो महाराज जी ने कहा माता ठीक करने का हॉस्पिटल यही है, फिर जाते क्यों। तो माता खराब होने का तात्पर्य ये है कि जिसका भी दिमाग खराब है अक्सर ये सत्संग संतों का संग छोड़ के जाना, तो उनको माता खराब है तो उनको तो आप थोड़ा प्रेस करके भेजो भी, आज और कल 2 दिन है। ठीक है सर, आज हमारी का भी बात है, आज पर्यटन कर प्रयास करो, ढीले आ जाए उनके प्रयास करो, उनके विचारों का हित होगा ना कैसे भी। और बीकानेर बैठे 20 भाई और उनके साधन भी है, उनके तो कोई कमी नहीं, वैसे टैक्सियाँ बहुत आती है, गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन तो फिर करो प्रेस आ जाए। और भी दूसरे कोई, हाँ भाई ऑनलाइन कोई पूछना है तो फिर महाराज जी बात कोई किसी और पर्सन नारायण नारायण ये महाराज जी पूरी दिखाई है धंतो जो घणो अब टिकट देवे कोनी ए भोपाल भरंगा एक बार कोई 7 लाख रुपया ले कोई इलाज करा है रुपये में, ये 7 लाख में इलाज कोनी में ये तो लफड़ा। अगर सत्संग में हमारे भी या बहुत से लोग बैठे, सबकी बात क्या कहूँ, ये मान लो कि हमारे भी नजदीक वाले पर कई जगह भूत और भोपे नाच रहे थे, उनके सबके भूत भोपे बन गए। अब उनको पता लग गया कि सत्संग क्या चीज़ है, ये लोग भूत और भोपा दुनिया लाग रही है अधिकांश, तो लोगों को अपने को प्रेरणा करके इस सत्संग में जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। बाकी कैसा भी नारायण मिट जाते हैं, सत्संग वाला लगा लेंगे सारे लफड़े मिट जाएंगे, आएंगे वो पर वो असर नहीं होगा। राम राम। बढ़िया साहब बढ़िया, तो ठीक है आप लोग चर्चा करो, अभी महाराज जी तो आ गए हैं अपने। ये 2 दिन का दोपहर वाला सत्संग भी 2:30 बजे से स्वामी जी महाराज की वाणी से, 3 बजे सार्वजनिक संजीवनी और 4 बजे के आसपास महाराज जी पधारेंगे। बहुत विलक्षण महत्वपूर्ण बातें होती है जो थोड़ा हम ध्यान दें विचार करें। और आजकल तो ऑनलाइन भी इतना सुगम है कि सब लोगों को ये भी बताना, कोई याद नहीं आ पाए तो उनको ऑनलाइन तो आप जुड़ ही सकते हो। प्रयास करें हम सभी, सफलता अवश्य पीछे पड़े, पीछे का मतलब प्रेम से आदर से कैसे भी उनको करे तो भगवान और संत जी देखते तो फिर वो कृपा करते हैं। तो हम बाद में यूट्यूब पे भी चल रहा है, अब यूट्यूब भी लोगों को सिखा दे, कई लोग जानते नहीं है। अब यूट्यूब में भी ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें आती है कि लोग उसको छोड़ देते हैं, उसमें हम लग सकते हैं, मैं भी आपको नहीं कहता। तो उसमें ऐसी ऊपर हेडिंग ऐसी बातें आती, देखें इसमें क्या है, देखें इसमें क्या है, इतनी दुनियादारी की बातें, अपना मन करे ये पढ़ लो फिर ये देखो, ये उसमें अपना मन खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, समय खराब होगा। इसलिए दूसरे को, जैसे अपन बाजार में जाते हैं उसमें महाराज जी कहते हैं ना, कोई मदिरा की दुकान है, कोई और दूसरी अशुद्ध खान पान की है, अपन बाजार से निकल जाते हैं, हमें लेना जो। ऐसे इस मोबाइल से कई लोग संत कहते हैं मोबाइल रखना नहीं चाहिए, इसे बहुत से संतों को देखा और हमारे भी मन में थी ये मोबाइल जो झंझट है जी कौन खराब, मैं तो मेरा शांत रहता हूँ, सिद्ध रहता हूँ। लेकिन ये भी एक अपनी बुद्धि के तो क्षमा मांग के कहते भाई, हमें तो डूंगरदास जी महाराज से कृपा, इनको भी नहीं कहते थे ये मोबाइल क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि इनका लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य है इस मोबाइल के द्वारा इन्होंने इंटरनेट पे कितनी सामग्री महाराज जी की चढ़ा दी, कितनी चढ़े। अब ये यूट्यूब पर महाराज जी का, जैसे ये खारा गाँव का कोई नहीं आए, बरसों बाद भी जब तक ये इंटरनेट रहेगा या ये व्यवस्था चलेगी देख सकते हैं, बाद में लोग सुन सकते हैं। दोपहर में जैसे कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, किसी कार्य से, अरे हॉस्पिटल में बैठे, बहुत से लोग हॉस्पिटल में भर्ती है और वो ठीक ठाक है, तो बैठे बैठे देखा है, ऐसा अनुभव है कि हॉस्पिटल में देख रहे हैं, कहीं किसी रिश्तेदारी में गए, अब बैठे हो कब कह रहे हैं, उन सबको दिखा सकते हो, देखो और देखो। अब उसमें सब तो नहीं बैठे मिलेंगे, कोई तो बैठेगा नहीं, अपने को लाभ है, नहीं बैठे कोई
अब वहाँ अपने को ये प्रेम है कि मेरे को कोई बुरा नहीं मान ले, कोई हमको ये नहीं कर रहे क्या भगत बने हो तुम, क्या हो क्या हो, हाथ जोड़ लो सब। तो बहुत विलक्षण ये परमात्मा ने कृपा की है, इसका हमको सदुपयोग करना है। ये जैसे मनुष्य शरीर है, इसका सदुपयोग क्या है, अब सत्संग के द्वारा हम समझ गए, तो ऐसे हम सबको प्रेरणा करके लाभ लेना चाहिए। ठीक है साहब, सबको राम जी राम प्रणाम। हॉस्पिटल नहीं है। हैं जी, क्या बोले? तो हाँ राम राम साहब। तो मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा हॉस्पिटल में हो? अच्छा, कौन बोल रहे हो? हाँ, रिद्धि। अच्छा रिद्धि भाई साहब, देख नत्थु सिंह जी, हाँ भाई जाने नत्थु सिंह जी के है ना बेटे की बहू का गड़बड़ हो गई, बीबीएम हॉस्पिटल पता लगा, बीकानेर में भर्ती कर दिया कल। अब उनकी नत्थु सिंह भाई साहब है, रिद्धि भाई साहब, वो हॉस्पिटल में ही सुन रही, बोलो एक ठाकुर जी ने अपने आप के सब मौका दिया, इनके घर में सत्संग हो रहा है, इनके बेटे की, वो अभी आपकी बात छोड़ी। अब लोग कहेंगे, ऐसे लोग भी कहेंगे ये सत्संग का फल देखो, वो तो बीमार हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है, और ये सत्संग ऐसे संतों में ताकत होती, भगवान में होती तो बीमार होने देते। या इनकी ये परेशानी आ गई है ना, भगवान परीक्षा ले। भगवान परीक्षा नहीं ले, भगवान हाँ ठीक है, परीक्षा नहीं मजबूत करें हर हाल में। लोग इस भी गए तो आपको बढ़िया हॉस्पिटल में औरों को भी सुनाओ, और उनको भी सुनाओ, आपके भाभी साहब को भी, कि ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आ रही हैं। तो हॉस्पिटल में भी है बढ़िया, सभी सुने, और आसपास के पेशेंट वाले भी कहीं सुनेंगे, उनकी आवाज़ थोड़ी ठीक, ज़्यादा मना करे कोई तो नहीं, एक कोई सुने तो दूसरों को भी सुनाओ, है ना। तो ये हॉस्पिटल वाला मेरे को पता नहीं था, कल ध्यान तो था कि भी भर्ती किया, लेकिन ये बात मेरे को पता नहीं सुनने वहाँ। अब ये भाई साहब साथ में है, सत्संग इनका उनको पता है, जो नत्थु सिंह जी की लड़कियाँ सभी लड़के लड़की अनुभव है, नहीं तो ये कहते काय का सत्संग है, यहाँ सत्संग कर रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल में पड़े। ये कोई भगवान संत है, तो ये अपने पर कितनी कृपा है, ये नमूना मिला है ये भगवान से, ये लोग विचलित नहीं हो रहे, न इन्होंने कोई ज़्यादा किए। तो मैंने बात की थी कल, हमारी ये चंदा भाई, ये कलकत्ते से चंदा भाई ओम प्रकाश जी गाड़ी फोन किया मेरे को, हम आ रहे हैं रात को 8 बजे बीकानेर, क्या साधन है। मैंने नत्थु सिंह जी से कहा कि इनको लाना क्या साधन बताओ क्या करें, तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ वो गोपी, इनके लड़के का नाम गोपी सिंह, कि गोपी वहाँ हॉस्पिटल गया हुआ है, तो वहाँ पर वो आएगा, वो लेके आएगा। तो मैंने उनको नंबर भेज दिए, गोपी सिंह जी इनके भेज दिए, दोनों को आपस में, भाई आप इनको गाड़ी से ले आना। तब इन्होंने बताया कि उनको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो ये बात भी मेरे को, अब ये हॉस्पिटल वाली बात भी आ गई, अब इनको कितना सारा मिल रहा, हॉस्पिटल में भी भगवान है पीछा नहीं, तो ये भगवान अपने को दंड कर रहे हैं, यानी इसमें भी हम विचलित हो जाए ना, भगवान हमें हर एक परिस्थिति में, चाहे हमारी कैसी परिस्थिति आ जाए। महाराज कहते ना वो एक बात कि उसके पहले बंधु बांधवों से उसका विरोध करा देता हूँ, ये बात बता, फिर उसका धन हरण कर लेता हूँ, फिर उसको और ज़्यादा, फिर भी वो मेरे को नहीं छोड़ता है, तो फिर मैं उसके दासों का दास बन जाता हूँ। दासों का दास बन जाए, यानी इतनी स्थिति भगवान कह रहे हैं, साधारण बात है, कोई नहीं बनता आप दासों का दास, तो आप कितना ही दुनिया में कर दो, इसका अर्थ ये नहीं करेंगे, अपने संसार में करना ही क्या, सेवा करनी, और ये परम सेवा है। ये जो जीते जी परम सेवा, मरते समय भगवान का नाम वो तो नहीं, लेकिन जीते जी हमने भगवान में लगा दिया किसी को, उसको जो ये सारे यहाँ बहुत से को मैं जानता हूँ, अपने भी अक्सर घरों में कहीं तो कोई भूत घुस गया, किसी के प्रेत घुस गया, किसी के दीनमान घुस गया, और साढ़े भोपों से इतने लाखों रुपए के 7 लाख लगा दिए। अगर 7 लाख जो सत्संग में लगाते तो आराम से कोई अच्छा कार्यक्रम करवाते, कितने लोगों को शांति, उनके भूत भी भगते, अड़ोस पड़ोस के भूत भी भग जाते, लेकिन लोग की जबरदस्ती नहीं डालते, शाने मौका कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो उसी ये चक्कर में जाते रहते हैं। तो भाई अब दुनिया क्या करिए, क्या करें, हम किस किस को समझाने प्रयास करें, तो भगवान और संत हमारी मदद करेंगे, और उनके कारण से हम सभी को प्रयास करें, संतों से मिलाएं, संतों से उनका परिचय कराएं, संतों से उनकी समस्या रखें। नए आदमी है ना, तो भाई
हमारा जीवन देखा हमें ये हुआ कि हम स्वामी जी महाराज से पहले डरते थे कि हम तो भाई साधारण हैं और पैसे वाले भी नहीं हैं, इनसे तो कोई पैसे वाले मिलते हैं या कोई बहुत भगत है। जब उनके यहाँ गया पोल तो ऐसे ही डूंगरदास जी महाराज के वही पोल, तो भाई इनके यहाँ तो लत्तू सिंह जी का परिवार ही मिल सकता, मैं तो गाँव का साधारण आदमी हूँ या मैं तो कोई भगत भी नहीं हूँ। तो अभी ऐसा नहीं है, संतों के भगवान के, वो पापी से पापी हो चाहे उनके नहीं, उनकी बुराई करने वाले आ जाए तो उनके भी वो बात बता, ये नहीं कि द्वेष आएगा, भगवान की बात, संसार की बात भी बता देंगे उनको। अपने को संसार की मैं देख और कहता हूँ कि हम संसार में उलझे हुए, हम असली अगर हमको कोई उलझन है ना तो संतों से पूछ के काम करे ना संसार के, अगर माने न माने तो उनको नाराजगी नहीं, आपको बता देंगे कि ये काम, तो इससे इनकी ताकत है इनके पास। तो हम लोगों को कोई भी दुख दर्द की बात है, अपनी बात है, और इनसे परिचय करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ सबको, ये नहीं कि ये तो लत्तू सिंह जी को जानते हैं, गुलाब सिंह को जानते हैं, राम जीवन जी को जानते हैं या फला फला को परिचय, भाई हमारा तो परिचय ही नहीं। ऐसा इनको परिचय की मोहताज नहीं है भगवान और संत, और जिनको परिचय की कुछ लेने की देने की मोहताज है तो संत अब कह सकते जो है ठीक है, लाभ तो होगा लेकिन जैसा तो कोई भी जाति का हो, कोई भी इनके पास अगर मुसलमान भी आगे पूछे ना भगवान की बात या अपने घर की, तो ये वैसे दूरी खान पान से वो जो चीज़ वो तो रखेंगे जो संसार के शास्त्र अनुसार, लेकिन बात उसको बढ़िया बता देंगे, अच्छी बता देंगे, भगवान की बता देंगे, उसकी घर की बता देंगे। अब इनको चाहे जब ये आए ना महाराज सोरे मेरे को अभी बताओ, मैं तो 12 बजे आया हूँ, अभी वापस जाऊँगा। यहाँ ऐसा मेरे को अटपटा लगता है, लोग अपना स्वास्थ्य इतना डॉक्टर के जैसे है, वो तो फीस भी दो, वो समय है, लाइन लगेगी। और यहाँ कोई आता है, कई बार दोपहर में कट महाराज क्या सो रहे, तो अब लोग आ जाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कम थोड़ा पूछे कब आपको समय आए, आपको एक साधारण आदमी भी हम सोचते हैं वो नींद में जगा देते हैं, तो ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो क्या आओ आओ, ये थोड़ी कहेंगे तुमने मेरे नींद में क्या, हम तो फिर भी तो इनका भी शरीर का भी एक व्यवस्था भोजन की सोने की ये ध्यान रखें। बाकी कब हमें बात करें इनसे पूछ ले, हमारा लंबी बात करनी है आप कब करें, या आपसे मिलना चाहिए, या हमारा जैसा कहीं कोई हम सब जगह साथ भी नहीं रहते, तो कहीं पर कोई भी हो अकेले हो और फोन करके पूछ लो, ये फोन से सुविधा होगी। बताओ आप कहीं दूर बैठे और अनजान भी हो, महाराज से फोन, महाराज जी मेरे कुछ बात करनी, आपको समय कब है, व्हाट्सएप से लिख कर भेज दो, सबसे बढ़िया है आपकी समस्या व्हाट्सएप पे, इनका व्हाट्सएप नंबर आप पढ़ाई लोगों के पास है, नहीं पूछ लो किसी से, व्हाट्सएप पे अपनी समस्या है अपना पर्सन लिख के भेज दी, को 1 दिन में 2 दिन में जुड़ जाए, या आपको तुरंत ही बात करनी है, महाराज मेरे को तुरंत ही बात करनी, मैं ऐसी परेशानी हूँ। तो रात को हमने देखा 2-2 बजे लोगों से बात की, अगला कोई ऐसी परेशानी में आ गया कि रात को 2 बजे भी बात करनी है, 2 बजे भी उठ के बात करेंगे। इसमें ये नहीं कहेंगे मेरे को 2 बजे क्यों जगाया, क्यों करो, डॉक्टर की तरह नहीं, डॉक्टर को आज चिल्लाते रहो आप, 8-9 बजे बाद डॉक्टर नहीं देखते, मरो आप। इन संतों का जो है ना, ये हम जानते हैं, संत और भगवान के हृदय की बात जाने तो हमारा जी कहते हैं उनके चरणों में लौटने लग जाए, और हमारे जैसे साधारण आदमी की बात के मन की बात जाने तो हमारे जूते पड़े। नारायण नारायण, मैं कुछ बात कई बार मेरे से ऐसी निकल जाए, क्षमा कर दिया करो, अच्छी बात है, संतों के से ले लिया करो। तो अपने आज और कल 2 दिन का ही है, तो दोपहर में सभी ग्रामवासियों से और अन्य लोगों से, ऑनलाइन वालों से, ऑनलाइन भी अधिक से अधिक लाभ लें, और यहाँ वाले भी आए। समय महाराज जी आज भी बोले थे सही कि अवसर का, ऐसा मैंने सुना बोले थे, ये अवसर मिला है, इसका लाभ लेना, पता नहीं आगे कब क्या होगा, कैसे होगा। नारायण 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 गोविंद।